अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाक आर्मी के हवाले से कि पाक आर्मी के अंदर अगर कोई जवान जो है वो शहीद हो जाता है ऑन ड्यूटी, तो उसके ख़ानदान को क्या मराद दी जाती हैं, उसकी कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर हम देखेंगे क्या बाकी पाकिस्तान के किसी भी इदारे के अंदर अगर कोई ऑन ड्यूटी बंदा मर जाता है तो उसको भी इस तरह की मराद मिलती हैं या नहीं। तो मराद के हवाले से ये है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो प्रोटोकॉल सेट हुआ है, जिस तरीक़ेकार के मुताबिक दी जाती हैं, वो ये है कि रैंक स्ट्रक्चर जो होता है वो वहाँ पर मैटर करता है कि क्या कोई सोल्जर मरा है, कोई ब्रिगेडियर है, जनरल, कर्नल या किस रैंक का बंदा बेसिकली वो शहीद हुआ है। तो उस रैंक के मुताबिक एक मखसूस रकम दी जाती है शहीद के लवाकिन को, उसके ख़ानदान को। फिर रैंक के ही मुताबिक DHA वगैरह में वो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ फ़ौज बनाती है, उनको वो जो ख़ानदान है उसको प्लाट भी दिया जाता है। और उसके अलावा हाउसिंग डायरेक्टरेट का घर भी मुफ्त दिया जाता है। और इसके बारे में ये है कि ऑन ड्यूटी जब वो होता है कोई भी तो फ़ौजी, तो उसकी तनख्वाह में से एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अमाउंट जो है वो कटती रहती है, जिसके एवज़ फिर आखिर में उसको वो घर मुफ्त मिलता है। फिर इसके अलावा हर 2 साल बाद फ़ौज में एग्रीकल्चरल लैंड की स्कीम आती है। तो ये स्कीम जब आती है तो शहीद जो होते हैं उनके शहीद अफसरान के ख़ानदानों को तरजीही बुनियादों पर उनको ये जगह दी जाती हैं। मतलब उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि जो शहीद हैं उनके लवाकिन को ये जगह दी जाएँ। फिर इसके अलावा तालीमी इदारे हैं, अगर जैसे कि फ़ौजी फाउंडेशन स्कूल्स वगैरह हैं, तो उन स्कूलों में शहीदों के बच्चों को तरजीह दी जाती है कि उनका दाखिला किया जाए प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। और फिर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि CMH वगैरह बने हुए हैं, फ़ौजियों के हॉस्पिटल्स वगैरह, तो इनके अंदर मुफ्त हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं। फिर आर्मी का घर और एक बैटमैन जो है वो 3 साल तक के लिए दे दिया जाता है शहीद के लवाकिन को। लवाकिन का मतलब ये नहीं है कि उसके सारे बहन भाई और पूरा ख़ानदान, उसमें आ जाते हैं उसके वालिदैन और उसकी बीवी और उसके बच्चे जो होते हैं। तो उसमें 3 साल तक उनको वो घर दिया जाता है आर्मी का। और फिर बैटमैन भी 3 साल तक, और जिसके अंदर 5 साल तक की एक्सटेंशन भी हो सकती है। तो ये कुछ मराहत हैं जो कि एक फ़ौजी के ख़ानदान को दी जाती हैं उसके रैंक की बेस पर। तो ये डिपेंड करता है कि क्या वो इस रैंक का था कि उसको DHA में घर मिलना चाहिए, क्या वो इस रैंक का बंदा था कि उसको हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई घर जो है वो फ्री मिले या प्लॉट मिले। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं उसके अंदर। और जो सोल्जर वगैरह जो छोटे रैंक का होता है उसको बहुत कम चांसेस होते हैं मिलने के, उसको ही जो रकम मरने के बाद दी जाती है वो होती है। और बाकी जहाँ तक सवाल है कि किसी और इदारे में, पाकिस्तान के किसी और इदारे में लोगों को ये चीज़ें दी जाती हैं, ये मराहत मिलती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ पाकिस्तान की फ़ौज है जो ये चीज़ें देती है। और बाकी किसी इदारे में भी ना तो DHA कोई इदारा बनाता है जो अपने एम्प्लॉइज़ को रिटायरमेंट के बाद वो प्लाट दे, और ना ही वो इतनी ज़्यादा रकमें देते हैं, और हाउसिंग सोसाइटियाँ भी उनके पास नहीं होती कि वहाँ पर वो उनको प्लाट और घर दें। तो ये कुछ मराहत के हवाले से तफ़सीलात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी तक इतना ही। मैं हूँ हसनैन बासी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।